रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब दुकानदारी का मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा एक्शन लिया है। भीलवाड़ा शराब दुकानदारी का मामले में अपडेट आपको बता रहे हैं। सीएम के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मांडलगढ़ सीओ एसएचओ सहित 12 कार्मिकों को निलंबित किया जा चुका है। भीलवाड़ा में शराब दुकानदारी का मामले में मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मांडलगढ़ सीओ एसएचओ सहित 12 कार्मिकों को निलंबित किया जा चुका है। संवेदनशीलता दिखाई मुख्यमंत्री ने और मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्शन लिया है। अधिकारियों पर गाज गिरी है। जिला आबकारी अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। सीओ एसएचओ सहित 12 कार्मिकों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, बड़ा एक्शन लिया है मुख्यमंत्री ने, बड़ा गंभीरता से इस मामले को लिया है और अधिकारियों पर गाज गिरी है, क्या कहेंगे? इस तरह का हादसा सामने आया बड़ा गंभीर है और दुखदायी है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले में जो जिला आबकारी अधिकारी है, इसके साथ में मांडलगढ़ के सीओ है, एसएचओ है और सहित 12 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का जब हादसा हुआ था भरतपुर में, तो वहां पर भी पूरे आबकारी थाने को और पुलिस थाने को के कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। यहाँ पर भी सरकार ने यही सख्ती दिखाई है और खासतौर पर जब इस तरह की कार्यवाही एक दो जगह और होगी तो फिर आने वाले समय में जो अधिकारी होंगे, पुलिस थाना हो, आबकारी विभाग हो, कम से कम जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को ढंग से निभा पाएंगे और इस तरह के हादसे रुक सकेंगे। इस कार्रवाई के पीछे सरकार की मंशा यही है, क्योंकि अभी तक देखा ये जा रहा है आशीष की लगातार जो शराब की जो बिक्री हो रही है, अवैध शराब लगातार बहुत सारे इलाकों में बनती भी है, बिक्री भी होती है और इस तरह के हादसे उस अवैध शराब के कारण ही होते हैं। जो हथकढ़ शराब होती है उसके कारण ज्यादातर इस तरह के मामले सामने आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्थानीय पुलिस होती है उसकी मिलीभगत होती है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ जो आबकारी विभाग है उसके भी जो है कारिंदे हैं वो मिले हुए होते हैं, कहीं कहीं और मोटा उनको पैसा मिलता है। इसी कारण से ये धंधा फल फूल रहा है पूरे प्रदेश में और लगातार इस तरह के हादसे सामने आते रहते हैं। लेकिन इस तरह की कार्यवाहियां पहले नहीं हुई है। पहली बार जब भरतपुर में ये थोड़े दिन पहले जब हादसा हुआ था वहां पे इस तरह से आबकारी विभाग के और पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। अब यहाँ भीलवाड़ा में भी इसी तरह से 12 जो पुलिसकर्मी और आबकारी विभाग के अधिकारियों को, सीओ को, थानेदार को और सब जिला आबकारी अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया है। तो जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो जनता में एक मैसेज भी जाता है और अधिकारियों और कर्मचारियों में एक डर भी बैठता है कि यदि उनके इलाके में कोई हथकढ़ शराब या अवैध शराब का कारोबार कर रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और कोई खुदा न करे कोई हादसा हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो ऐसी स्थिति में वो सारे लोग उनकी नौकरी पे खतरा बन जाएगा। तो लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए कम से कम जो उनको जिम्मेदारी सरकार ने दी हुई है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है अवैध शराब की बिक्री रोकना, अवैध शराब के निर्माण पर रोक लगाना, वे लोग रिश्वत खाकर, पैसा खाकर उन लोगों को फल फूलने देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उनकी नौकरी पर खतरा बनेगा और इस तरह निलंबित होंगे तो इस तरह की घटनाएं रुकेगी और लोग कार्यवाही भी करेंगे और लोगों में डर भी बैठेगा। जहां तक इसमें मुख्यमंत्री सहायता कोष की बात है तो मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और जो उपचाराधीन मरीज है उनको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। पूरे मामले की जांच के लिए संभागीय आयुक्त को जिम्मेदारी सौंपी है। आशीष जी बिल्कुल। नीरज जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है, भरतपुर में घटना हुई, उसके बाद बैक टू बैक भीलवाड़ा में यह घटना सामने आई है। मुख्यमंत्री ने गंभीरता से मामले को लिया, भरतपुर में कार्रवाई की, अब भीलवाड़ा के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन पर एक्शन लिया गया है। क्या लगता है कि ये अब कार्रवाई हुई है, उनको पनिशमेंट मिला है, साथ ही और जो लोग हैं उनको क्या सबक मिल पाएगा? क्या इस प्रकार की जो घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति है वो रुक पाएगी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कहीं न कहीं डर जरूर बैठता है। जब भरतपुर में सस्पेंड किए गए, भीलवाड़ा में सस्पेंड कर दिए गए, तो अब जो दूसरे जिले हैं यदि वहां पर इस तरह का कोई घटनाक्रम सामने आता है तो फिर उनके साथ भी इस तरह की सख्ती होगी। तो कहीं न कहीं डर जरूर बैठेगा। और देखिए, सरकार का काम ही जो है अपराधियों में खौफ पैदा करना है। जिन अपराधियों में खौफ होना चाहिए उनमें खौफ नहीं है, क्योंकि उनकी मिली भगत चल रही है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है और इसी चक्कर में वो लोग पैसा खाकर अवैध भट्टियों को चलने देते हैं। उनके इलाके में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। ऐसी स्थिति में और जब लोगों की जान जाती है तब सरकार का ध्यान इस तरफ जाता है।
तो सरकार का नजरिया बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं सरकार ने संदेश देने का कोशिश की है कि यदि आपके इलाके में कोई भी इस तरह की गड़बड़ी होगी तो जो जिम्मेदार अधिकारी है, अफसर है, वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें निलंबित किया जाएगा और उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जहां भी अगर इस तरह की कोई अवैध शराब बन रही होगी, बिक रही होगी या मिलीभगत का खेल चल रहा होगा तो कम से कम उनमें डर बैठेगा और वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आशीष जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने बताया कि कहीं न कहीं अपराधियों पर गाज गिरने से पूरे प्रदेश के अधिकारियों को एक संदेश जाएगा, जिससे कि अब इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सकेगी।